हेलो ऑल ब्यूटीफुल। आज आपको एक सीक्रेट बताने जा रहे हैं मुकेश अंबानी जी के बारे में। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे मुकेश अंबानी जी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, करीब 8 से 10 मिनट में लगभग 20 करोड़ रुपए। अभी नेक्स्ट वीक मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी जी की चर्चे थे और अभी भी बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। दुनिया में बहुत सेलिब्रिटी, परफॉर्मेंस, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स ने वहाँ पर शिद्दत की और शादी में 4 चांद लगा दिए। लेकिन अब जानते हैं कि ये स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि बहुत तगड़ा पैसा देकर मंगाए गए थे। सिर्फ जस्टिन बीबर्स ने अपनी महज 10 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ इंडियन रुपए लिए थे। हर कोई ये ही सोचता है कि आखिर इन्होंने इतना पैसा कमाया कैसे। 10,370 अरब रुपए। आखिर क्या ऐसा करते हैं अंबानी जी जो इन्हें एशिया का टॉप 1 रिचेस्ट इंसान बनाता है। आइए देखते हैं मुकेश अंबानी जी की सफलता की कुछ झलकियाँ। इंडिया के लोग ऐसा कोई दिन नहीं गुजारते जब वह अंबानी को प्रॉफिट ना दिला रहे हों। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या फिर रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी जी की रिलायंस कंपनी हर जगह फैली हुई है और हमारे मुकेश अंबानी जी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही है। लेकिन यह शुरुआत मुकेश अंबानी जी ने नहीं बल्कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने की थी 1950 में। धीरू भाई अंबानी गुजरात में एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए और 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझा और 1958 में वापस इंडिया आए और वह भी एक ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया लेकर और उसे रिलायंस कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। शुरू में यह आरसीसी कंपनी सिर्फ मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी और दुनिया में मसाले खरीदकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे और देखते ही देखते उन्होंने मैन्युफैक्चर कंपनी में भी कदम रखा और रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी 1966 में लॉन्च कर दी और सिंथेटिक टेक्सटाइल का काम शुरू कर दिया। कपड़ा सस्ता कर वह पॉपुलर होते चले गए और बड़े बड़े बिजनेसमैन उन पर इन्वेस्ट करने लगे और फिर 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। लेकिन 1986 में ही धीरू भाई अंबानी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी ने उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाया और साथ काम किया। लेकिन 2002 में जब धीरू भाई अंबानी जी का देहांत हो गया तब कंपनी 2005 में दोनों भाइयों को बांट दी गई। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी जी के हिस्से में और रिलायंस एनर्जी, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी जी के हिस्से में गई। दोनों ने मेहनत कर अपना अपना बिजनेस बढ़ाया और नई नई चीजें ऐड ऑन करी। मुकेश अंबानी ने स्मार्ट बाजार की शुरुआत की जिसमें जगह जगह ये स्मार्ट बाजार और सुपरमार्केट खोले गए जिससे लोगों को डिस्काउंट में बहुत सा सामान एक ही जगह पर मिल जाया करता था। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी उसमें भी कूद पड़े और इंडिया की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस टीम को खरीद लिया। 2016 में उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और यह कदम इतना भारी था कि इससे दूसरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को खत्म की कागार पर ला खड़ा किया। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिन्होंने कॉल, डेटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। लोगों ने बाकी कंपनी के सिम छोड़कर जियो में सिम खरीदना शुरू कर दिया और पोर्ट कराना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था और देखते ही देखते इसके यूजर्स 450 मिलियन तक पहुँच गए और 5G नेटवर्क के बाद तो ये तादाद और बढ़ती चली गई और फिर फ्री सर्विसेज खत्म कर कम दाम पर डेटा प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए और बाकी कंपनियों को भी अपने रेट कम करने पड़े। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया और अमेरिकन एंटरटेनमेंट चाइल्ड कंपनी डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इसी तरह भारत के हर सेक्टर में किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी ने अपने को समा दिया और उनकी इनकम लगभग $122 बिलियन से भी ज्यादा है जो 10,370 अरब इंडियन रुपए के बराबर है और इस तरह वह दुनिया के 11वें अमीर अरबपति में गिने जाते हैं। अब जब आमदनी इतनी हो तो खर्चा भी वैसा ही होता है। मुकेश अंबानी जी का घर मुंबई में एंटीलिया नाम से प्रसिद्ध है। ये एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग है और 37,000 स्क्वायर मीटर तक बना हुआ है। इसके अंदर मंदिर, सैलून, स्पा, थिएटर, जिम
और हेलीपैड सब है और साथ ही ये दुनिया की लग्जरी गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में अनंत अंबानी की शादी में एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन यह समुद्र में से कुछ बूंदे निकालने सा ही होगा। और साथ ही उन्होंने जियो रिचार्ज को भी महंगा कर दिया है और यह शादी का खर्च भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। तो कहने का अर्थ है कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, लगातार काम और कंसिस्टेंसी के कारण आप अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे सकते हैं, क्योंकि काम करना ही कार्य को प्रगति पर लाने का एक सबसे अच्छा मार्ग है, क्योंकि रुके हुए पानी में अक्सर बदबू आ जाया करती है। तो हमें इनसे यह सीख मिलती है कि अगर आपके पास पैतृक संपत्ति हो या फिर खुद से जोड़ी हुई, अगर आपके खर्चे आमदनी से ज्यादा है तो आप हमेशा अपनी सेम परिस्थिति में रहेंगे। और अगर अपने को ग्रो किया, पैसे के नए नए अवसर तलाशे, तो यकीनन यह आपको 2 कदम आगे ले जाएगा। तो आज से ही अपने को पंक्चुअल रखें, समय की कीमत को समझें और आगे बढ़ें। लेकिन उस सबसे पहले खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं कुछ खास लेकर, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।